हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय आईटीआई टेक्निकल वर्क चैनल। आज हम गैस वेल्डिंग चैप्टर से एसिटिलीन गैस के टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो सभी प्रकार के टेक्निकल एग्जामों में महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एसिटिलीन जिसका रासायनिक फार्मूला होता है दोस्तों C2H2। एसिटिलीन का रासायनिक फार्मूला कितना होता है? C2H2। एसिटिलीन गैस हाइड्रोकार्बन का यौगिक है। इसमें 24 भाग कार्बन तथा 2 भाग हाइड्रोजन होता है। 24 भाग कार्बन तथा 2 भाग हाइड्रोजन होता है। परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में जो कार्बन होता है इसमें 93% होता है और हाइड्रोजन जो होता है 7.7% होता है। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों को याद करके रखिएगा, कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज। कैल्शियम तथा पानी की क्रिया से प्राप्त होता है। कैल्शियम तथा पानी की क्रिया से प्राप्त होता है। एसिटिलीन कैसे प्राप्त होता है? कैल्शियम तथा पानी की क्रिया से। एक कैल्शियम कार्बाइड होता है, पानी की अभिक्रिया कराते हैं जिससे 2 भागों में टूटता है, एक भाग में हमें एसिटिलीन प्राप्त होता है। इसका रासायनिक विधि देखते हैं दोस्तों। तो रासायनिक विधि में क्या होता है? एक हम कोनिकल जार लेते हैं जिसमें नीचे रेत भर दिया जाता है, ऊपर उसके कैल्शियम कार्बाइड रख दिया जाता है। यहाँ हापर से पानी गिराते हैं धीरे धीरे। जब पानी गिराते हैं तो यहाँ अभिक्रिया से हमारी गैसें बनती है। तो गैसों में तमाम प्रकार की अशुद्धियाँ भी होती हैं। उसमें फास्फोरस होता है, अमोनिया होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, तमाम प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। तो इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम? दूसरे जार में कॉपर सल्फेट का घोल होता है, उसमें से हम इसे गुजारते हैं। इसमें से गुजारने पर क्या होता है दोस्तों? जो इसकी अशुद्धियाँ होती हैं वो इसी में रह जाती है और जो हमारा प्योर एसिटिलीन यहाँ से प्राप्त हो जाता है, जो हम गैस जार से प्राप्त कर लेते हैं। कैल्शियम कार्बाइड की बात करते हैं तो कैल्शियम कार्बाइड जो होता है 25 किलो, 50 किलो और 100 किलो के पैकिंग में आता है कैल्शियम कार्बाइड। एसिटिलीन गैस 3 विधियों द्वारा तैयार किया जाता है। एसिटिलीन गैस 3 विधियों द्वारा तैयार किया जाता है। कार्बन तथा हाइड्रोजन के सीधे संपर्क द्वारा, प्राकृतिक गैस के विघटन द्वारा, तीसरा है कैल्शियम कार्बाइड द्वारा, जो मैं अभी आपको ऊपर बताया। तो आइए पहला देखते हैं कार्बन तथा हाइड्रोजन के सीधे संपर्क द्वारा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? 2 कार्बन की छड़ें होती हैं, 2 कार्बन की छड़ें होती हैं जिनके बीच में आर्क बनाया जाता है। बीच में आर्क बनाकर इसमें से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है, गुजारते हैं, जिससे हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर एसिटिलीन, मीथेन तथा इथेन गैस बनाती है। एसिटिलीन, मीथेन तथा इथेन गैस बनाती है और यहाँ से हम एसिटिलीन प्राप्त करते हैं। ये भी याद रखना है आपको। प्राकृतिक गैस का विघटन द्वारा। तो प्राकृतिक गैस में मीथेन दोस्तों प्राकृतिक गैस है एक, जिसका विघटन होने पर 2 भागों में टूटता है, C2H2 में, 3H2 में। इसका रासायनिक सूत्र आपको याद रखना है। तो यहाँ से हम एसिटिलीन प्राप्त करते हैं कैल्शियम कार्बाइड द्वारा। कैल्शियम कार्बाइड का हमने बता दिया आपको। अब सिलेंडर और एसिटिलीन से गैस से जुड़ी कुछ बातें पर ध्यान देते हैं। इसमें क्या होता है, मुख्य महत्वपूर्ण पॉइंट कुछ है। तो जो गैस होता है एसिटिलीन दोस्तों, यह रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है। शुद्ध एसिटिलीन में हल्की गंध आती है। जो शुद्ध एसिटिलीन हो वो महकता रहेगा। अब जब भी एसिटिलीन का काम करने जाएंगे, गैस कटिंग करने जाएंगे, गैस वेल्डिंग करने जाएंगे, जब एसिटिलीन खोलेंगे तो उसमें से गंध आती है, तो आप समझेंगे एसिटिलीन शुद्ध एसिटिलीन है। वायु से यह हल्की होती है। एसिटिलीन जो होता है वायु से हल्की होती है। ऑक्सीजन बताया था मैं दोस्तों, ऑक्सीजन जो होता है एसिटिलीन वायु से भारी होता है, लेकिन एसिटिलीन वायु से हल्की होती है। एसिटिलीन का टेम्परेचर बात करें, इसका तापमान जो होता है दोस्तों 3200 सेंटीग्रेड तक तापमान होता है एसिटिलीन का। वातावरण में अगर 40% से अधिक होता है तो दम घुटने लगता है। अगर आप बंद कमरे में काम करते हैं तो ध्यान दें कि लीकेज ना हो। अगर लीकेज होगा तो 40% से अधिक होगा एसिटिलीन, तो आपका दम घुटने लगता है। इसलिए इसका लीकेज वगैरह ध्यान में रखते हुए कार्य करना है आपको। यह 49 kg/cm² और 1 सेंटीग्रेड तापमान पर द्रव अवस्था में आता है। द्रव अवस्था में आने का शर्त है कि यह 49 kg/cm² प्रेशर इस पर हो और 1 सेंटीग्रेड तापमान पर यह द्रव अवस्था में आता है। ठोस अवस्था में कब आता है दोस्तों? यह -85 सेंटीग्रेड पर ठोस अवस्था में आ जाता है। यह ऑक्सीजन के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाता है। ये पॉइंट कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे आपको याद रखना है, नोट करके रखना है, ताकि आपको याद रहे। आज कोई किसी भी एग्जाम में पूछे तो आप इसको हल कर सकें। कैल्शियम कार्बाइड के बारे में बात करते हैं दोस्तों। कैल्शियम कार्बाइड के बारे में बात करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड जो होता है यह मिट्टी के तेल में नहीं घुलता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कैल्शियम कार्बाइड मिट्टी के तेल में नहीं घुलता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कैल्शियम कार्बाइड को कहाँ रखा जाता है, तो मिट्टी के तेल में। ये बताना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। अब इसमें परसेंटेज की बात करें,
कैल्शियम और कार्बन की, तो कैल्शियम कार्बाइड में कैल्शियम जो होता है दोस्तों 62.5% होता है, कार्बन जो होता है 37.5% होता है। इसको कोक और चूने को उचित अनुपात में मिलाकर विद्युत भट्टी में तैयार किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड को कैसे तैयार किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड को तैयार किया जाता है तो कोक और चूने, कोयला और चूने को उचित अनुपात में मिलाकर विद्युत भट्टी में तैयार किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड को कैसे तैयार किया जाता है? कोक और चूने को उचित अनुपात में मिलाकर विद्युत भट्टी में तैयार किया जाता है। यह वातावरण में नमी ग्रहण करके बुझा हुआ चूना बनाता है। वातावरण से अगर नमी होता है तो बुझा हुआ चूना इससे बनता है। एसिटिलीन गैस का शुद्धिकरण टेस्ट। एसिटिलीन गैस का शुद्धिकरण कैसे मालूम करेंगे दोस्तों, ये शुद्ध है या अशुद्ध है? तो इसको जानने के लिए क्या करते हैं, फिल्टर पेपर लेते हैं। फिल्टर पेपर को 10% सिल्वर नाइट्रेट के घोल में डुबो लेते हैं, फिर निकालकर एसिटिलीन गैस को लगभग 10 सेकेंड तक गुजारते हैं। यदि पेपर भूरा हो जाता है तो एसिटिलीन अशुद्ध है, यदि कोई कलर नहीं आता है तो एसिटिलीन शुद्ध है। तो इसमें क्या करना है दोस्तों कि जो सिल्वर नाइट्रेट होता है 10%, इसको आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। फिल्टर पेपर को 10% सिल्वर नाइट्रेट का घोल में डुबोना होता है, किसी और नाइट्रेट में नहीं, सिल्वर नाइट्रेट में। एसिटिलीन सिलेंडर की बात करते हैं दोस्तों, तो जो एसिटिलीन सिलेंडर होता है ये एलॉय स्टील का बना होता है। एसिटिलीन सिलेंडर एलॉय स्टील का बना होता है। कलर की बात करें, एसिटिलीन सिलेंडर कलर जो होता है मैरून कलर का होता है। इसका एसिटिलीन का सिलेंडर का होस पाइप भी मैरून कलर का होता है। ध्यान देना, सिलेंडर और होस पाइप दोनों मैरून कलर का होता है। गैस वेल्डिंग के लिए एसिटिलीन के लिए वेल्डिंग टार्च पर वांछित दाब जो होता है 7 से 103 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। हाई प्रेशर प्लांट में एसिटिलीन का प्रेशर जो होता है 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 16 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसको भी आपको याद रखना है। हाई प्रेशर प्लांट में एसिटिलीन का प्रेशर 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 16 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। डीए की बात करते दोस्तों, तो डीए मतलब डिजॉल्व एसिटिलीन होता है। एसिटिलीन घुला होता है, इसमें स्टोन होता है जो अपने का 25 गुना एसिटिलीन अपने प्रेशर पर घोल लेता है। कितना गुना? 25 गुना एसिटिलीन अपने आप में घोल लेता है। एसीटोन जो होता है, डिजॉल्व एसिटिलीन में एसीटोन मिला होता है एसिटिलीन के साथ। सिलेंडर में भरी हुई गैस का भार केवल तौलकर ही निकाला जाता है। सिलेंडर का गैस का अगर मात्रा तौलेंगे कितना है इसमें वेट इसका, तो एक बार खाली सिलेंडर का वेट जानते हैं, फिर उसका भरे सिलेंडर का, फिर उसमें माइनस कर देते हैं तो मालूम चल जाता है कि इसका गैस का भार कितना है। सिलेंडर का स्टैंडर्ड साइज जो होता है दोस्तों वो होता है 1.03 मीटर। स्टैंडर्ड साइज 1.03 मीटर होता है और व्यास जो होता है दोस्तों 30 सेंटीमीटर होता है। यहाँ व्यास छूट गया है, व्यास 30 सेंटीमीटर होता है। इसके सिलेंडर और रेगुलेटर में लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है। इसमें लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है, ऑक्सीजन में राइट हैंड थ्रेड होता है, मैंने बताया था। देखते हैं इसका होस पाइप देखते हैं दोस्तों। तो ये एक है एसिटिलीन का होस पाइप और एक है ऑक्सीजन का होस पाइप। अब दोनों में अंतर देखिए, यहाँ पे कट मार्क बना हुआ है। एसिटिलीन वाले में कट मार्क बना हुआ है, ये देख रहे हैं कट मार्क बना है। यहाँ पे कोई कट मार्क नहीं है ऑक्सीजन में। यही इसका पहचान है कि एसिटिलीन सिलेंडर जो होता है उसमें जो रेगुलेटर में पाइप लगता है, रेगुलेटर में भी कट मार्क लगा होता है और पाइप का जो ये थ्रेड होता है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे भी कट मार्क लगा होता है। इसको ध्यान देना है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि कितना रिवाइज हुआ है, पढ़ने से कितना आपके याद हुआ है। आप देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र होता है। एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र कितना होता है? C2H2। इसका ऑप्शन दोस्तों ए सही होगा। एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र C2H2 होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एसिटिलीन में कार्बन की कितनी परसेंट होती है, मात्रा कितनी परसेंट होती है? एसिटिलीन में कार्बन का मात्रा कितने परसेंट होती है? तो एसिटिलीन में कार्बन की मात्रा होती है 93%। इसका ऑप्शन सी सही होगा, 93%। तीसरा क्वेश्चन देते हैं, कैल्शियम कार्बाइड का रासायनिक सूत्र होता है। कैल्शियम कार्बाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaC2। इसका ऑप्शन सी सही होगा। बहुत लोग CaCO3 मार देते हैं, इसको ध्यान देना, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है CaCO3, ये CaC2 जो है कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र है, इसको याद रखना है। चौथा क्वेश्चन देता है, एसिटिलीन वायु से होती है, एसिटिलीन वायु से हल्की होती है। इसका ऑप्शन बी सही होगा, हल्की। पांचवा क्वेश्चन देते हैं, एसिटिलीन का तापमान कितना होता है? 3000 सेंटीग्रेड, 4000 सेंटीग्रेड, 3400, 3200 सेंटीग्रेड।
तो एसिटिलीन का तापमान होता है दोस्तों 3200 सेंटीग्रेड। इसका ऑप्शन डी सही होगा, 3200 सेंटीग्रेड। छठा क्वेश्चन देखते हैं, एसिटिलीन कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस अवस्था में आती है? 40 सेंटीग्रेड, 80 सेंटीग्रेड, -40 सेंटीग्रेड, -80 सेंटीग्रेड। एसिटिलीन जो होता है दोस्तों -80 सेंटीग्रेड पे ठोस अवस्था में आता है। इसका ऑप्शन डी सही होगा, -80 सेंटीग्रेड। सातवां क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड में कैल्शियम कितना परसेंट होता है? कैल्शियम कार्बाइड में कैल्शियम कितना परसेंट होता है? 62.5%, 37.5%, 93% या 60%? तो कैल्शियम कार्बाइड में कैल्शियम जो होता है 62.5%। इसका ऑप्शन ए सही होगा, 62.5%। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, एसिटिलीन सिलेंडर का कलर कौन सा होता है? मैंने बताया था अभी आपको, एसिटिलीन सिलेंडर का कलर मेहरून कलर होता है। इसका ऑप्शन बी सही होगा, मेहरून कलर। नवा क्वेश्चन देखते हैं, गैस वेल्डिंग के लिए एसिटिलीन के लिए वेल्डिंग टार्च पर वांछित दाब कितना होता है? गैस वेल्डिंग के लिए एसिटिलीन के लिए वेल्डिंग टार्च पर वांछित दाब कितना होता है दोस्तों? तो 7 से 103 kg न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसका ऑप्शन ए सही होगा, 7 से 103 kg न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाई प्रेशर प्लांट में एसिटिलीन को कितने मात्रा में रखा जाता है? हाई प्रेशर यहाँ पे है, गलती से मिसप्रिंट हो गया है, इसको हाई प्रेशर समझिएगा। हाई प्रेशर प्लांट में एसिटिलीन का कितने मात्रा में रखा जाता है? तो 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 16 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ऑप्शन ए सही होगा। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार का वेल्डिंग से रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चंस पढ़ने के लिए और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच सके, ताकि आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। धन्यवाद।